रेगुलर होंगे अंशकालीन जलवाहक आदेश जारी। राज्य में लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे अंशकालीन जलवाहकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा सचिव ने हाल ही में कैबिनेट में हुए फैसले के बाद इनमें से 11 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जलवाहकों को रेगुलर करने के आदेश दिए हैं। यह 11 साल का कार्यकाल 7 साल पार्ट टाइम वाटर कैरियर और 4 साल डेली वेज के रूप में है। जेसीसी की बैठक में 27 नवंबर को अंशकालीन जलवाहकों को रेगुलर करने के लिए 1 साल की छूट दी गई थी, इसलिए अब 12 साल के बजाय 11 साल में इन्हें रेगुलर किया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा नवनीत कपूर ने हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को इन्हें रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अंशकालीन जलवाहक कैडर को डाइंग कैडर में डाल दिया है, इसलिए इनके रेगुलर होने के बाद अब ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। इनकी जगह अब मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए जा रहे हैं, जिसके रूल 18 वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया था। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर, अगली कैबिनेट में होगा अंतिम फैसला। बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति की घोषणा होने की संभावना। कैबिनेट सब कमेटी की 3 घंटे चली बैठक में बनी सहमति। ओक ओवर में पहुंचकर सीएम को करवाया अवगत, अगली कैबिनेट में मंजूरी के लिए आएगा मामला। विश्व बजट सत्र में सीएम कर सकते हैं घोषणा। पुलिस पे बैंड, मल्टीटास्क और आरकेएस पर भी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा का शिकार हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनेगी। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के दायरे में लाकर नियमित करने की रणनीति बनाई गई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मसले पर शनिवार को अहम बैठक हुई। छुट्टी के दिन सचिवालय में बुलाई गई इस बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। चारों ही मंत्री आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रस्तावित पॉलिसी पर मंथन करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर पहुंचे। कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट की सीएम को विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट की विस्तार से जानकारी दी। पुख्ता सूचना के अनुसार इस दौरान ये सैद्धांतिक फैसला हुआ है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इस आधार पर इनके सरकारी कर्मचारी बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि सब कमेटी की इस रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। इस आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट सत्र में भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी सरकार से उनके लिए एक पॉलिसी बनाने की लगातार मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उनको बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में कई दूसरे मसलों पर भी हुआ मंथन। सूचना के अनुसार ओक ओवर में मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अन्य मामलों पर भी मंथन किया है। इसमें मल्टीटास्क वर्कर पदों की लटकी भर्ती को स्ट्रीमलाइन करने का प्लान तैयार किया गया। इसी तरह पुलिस पे बैंड पर चर्चा के बाद ये सहमति बनी है कि हेड कांस्टेबल के लिए भी क्लर्क के समकक्ष हायर स्केल दिया जाना चाहिए। इसके लिए 4 साल की व्यवस्था लागू हो सकती है। खास है कि आउटसोर्स के साथ आरकेएस और रेड क्रॉस में तमाम सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में बजट सत्र के लिए भी प्लानिंग पर मंथन हुआ। तो यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला बजट सत्र इन कर्मचारियों के लिए खास होने वाला है।
तो इसी तरह की कर्मचारियों से संबंधित खबरों के लिए आप हमारे चैनल डीजी हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।